जब एक पापी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो क्या सचमुच उसके सारे पाप बह जाते हैं? और अगर बह जाते हैं तो वो पाप आखिर जाते कहाँ हैं? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, आत्मा की गहराई से उठने वाला एक भावात्मक द्वंद्व है। हजारों वर्षों से गंगा को पापों का नाश करने वाली कहा गया है। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि और आम श्रद्धालु सब यही मानते आए हैं कि गंगा में एक बार डुबकी लगाने से जन्मों जन्मों का पाप मिट जाता है। लेकिन क्या पाप मिटता है या बस स्थानांतरित हो जाता है? एक पुरानी कथा कहती है कि गंगा जब धरती पर उतरने लगी तो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। क्यों? क्योंकि गंगा स्वर्ग से केवल जल बनकर नहीं, असंख्य आत्माओं के भार, कर्मों के बोझ और देवताओं के आदेशों का परिणाम बनकर आ रही थी। अगर वो सीधे धरती पर आती तो उसकी धारा में वे सारे अदृश्य पाप धरती को जला डालते। इसलिए महादेव ने उन्हें संभाला ताकि गंगा केवल जल न होकर मोक्ष का माध्यम बने। गंगा में स्नान करते समय मनुष्य केवल अपने शरीर को नहीं धोता, वह अपने भीतर के अपराध बोध, पछतावे और गलतियों को स्वीकारने की प्रक्रिया से गुजरता है। जब वह कहता है, हे मां गंगे, मेरे पाप हर लो, तब वह दरअसल अपने भीतर की पीड़ा को मां के सामने खोलता है। लेकिन वो पाप जो बहते हैं वो खत्म नहीं होते। मान्यता है कि गंगा वो पाप अपने भीतर समेट लेती हैं। जल में घुला वो बोझ अदृश्य होता है, लेकिन मां उसे धारण करती हैं, सहती हैं। वो पाप किसी घाट पर, किसी लहर में, किसी कोने में जाकर स्थिर नहीं हो जाते। वो मां गंगा के हृदय में समा जाते हैं, जहां वो क्षमा, करुणा और प्रेम में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, गंगा सिर्फ नदी नहीं, मां है। मां अपने बच्चों के पापों को कभी दूसरों पर नहीं थोपती, वो उन्हें अपने भीतर ले जाकर आंसुओं में बदल देती हैं और उन आंसुओं से ही मोक्ष की धारा बहती है। तो अगली बार जब आप गंगा किनारे खड़े हों और लहरों की आवाज सुने तो ध्यान दीजिए, वो लहरें आपको बुला रही हैं, कह रही हैं, आओ अपने पाप नहीं, अपना सत्य ले आओ, मैं तुम्हें फिर से शुद्ध करूंगी, अपने प्रेम से, अपने सहनशीलता से।